Students, how are you all? Now let us discuss the next topic of our syllabus, and that is skewness and kurtosis. Actually skewness and kurtosis दो अलग अलग terms हैं, हम दोनों को turn by turn discuss करेंगे. So let us first start with the term skewness. What is the meaning of skewness? अगर हम बात करें तो skewness का meaning क्या होता है कि कोई चीज़ अगर हम कहते हैं ये चीज़ स्क्यूड है, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि वो चीज़ थोड़ी सी टेढ़ी है, सीधी नहीं है. सो स्क्यूनेस मीन्स टेढ़ापन. सो अगर हम इस स्टैट्स की बात करें देन स्क्यूनेस इज व्हाट? स्क्यूनेस इज द डिग्री ऑफ असिमेट्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है कि नहीं है. अगर सिमेट्रिक है डिस्ट्रीब्यूशन तो इट मीन्स स्क्यूनेस नहीं है, और अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन असिमेट्रिक है इट मीन्स स्क्यूनेस है. So skewness is the degree of asymmetry. In other words, departure from symmetry is called skewness. अब symmetry, skewness ये सब क्या terms हैं, इनको समझने के लिए एक example लेते हैं. Let us suppose we have two tables, table A and table B. ठीक है, दोनों tables का arithmetic mean जब निकाला तो बिल्कुल सेम है. दोनों tables का standard deviation भी सेम है. कहने का मतलब अगर हम सिर्फ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखें और इन दो टेबल्स को कंपेयर करना चाहें जिनकी रेंजेस भी सेम है, सिर्फ फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस है, सिग्मा एफ भी सेम है. अगर हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से इन दोनों टेबल्स को कंपेयर करने की कोशिश करें तो हम आंसर नहीं दे पाएंगे, बिकॉज दोनों का मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी अर्थमेटिक मीन सेम है. फिर हम सेकेंड चैप्टर पर आते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जिसमें हमने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा था. अगर हम उस चैप्टर के हिसाब से इन दोनों सीरीज़ को कंपेयर करने की कोशिश करें तब भी हम कोई सोल्यूशन पर नहीं आएंगे. वाई? बिकॉज इनका स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम है. तो इट मीन्स कोई और मेजर होना चाहिए इन दोनों को कंपेयर करने का. सो दैट मेजर इज स्क्यूनेस. अब वो समझने के लिए इन दोनों टेबल्स को हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं. द फ्रीक्वेंसीज आर 100, 300, 600, 600, 300, 100. पहले टेबल को अगर हम ग्राफ पर प्लॉट करें, so see frequencies ranges are 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150. these are the ranges. x की वैल्यूज़ हैं ये, राइट? और जो y की कॉलम है इसमें सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, f की वैल्यूज़ हैं. फर्स्ट इज़ 100, 300, 600, 600, 300, 100. तो हमने टेबल को ग्राफ पर प्लॉट कर लिया. ठीक है, अब देखो हमें ये ग्राफ सिमेट्रिक लग रहा है. सिमेट्रिक है ना ग्राफ. अगर हम इसको सेंटर में लाइन ड्रॉ कर दे तो ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं. तो जब हाफ में अगर डिवाइड करें डेटा को और वो दोनों डेटा एक दूसरे के मिरर इमेजेस आएँ, इसका मतलब वो सिमेट्रिक डेटा है. और सिमेट्रिक एंड स्क्यूनेस ये ऑपोजिट वर्ड्स हैं. अगर डेटा सिमेट्रिक है तो हम कहेंगे स्क्यूनेस नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो है. और अगर डेटा सिमेट्रिक नहीं है तो हम कहेंगे स्क्यूनेस है. अब दूसरा टेबल देखो, इसमें फ्रीक्वेंसीज हैं 100, 400, 300, 900, 200, 100. इसको भी ग्राफ पर प्लॉट करें तो इस तरह का ग्राफ बना. नाउ दिस ग्राफ इज़ नॉट सिमेट्रिकल फ्रॉम इट्स सेंटर. ये ग्राफ सेंटर से सिमेट्रिकल नहीं है, मिरर इमेजेस नहीं है. सो इट मीन्स इसमें स्क्यूनेस है. सो समझ लगी, जब सिमेट्री नहीं होती तब स्क्यूनेस होती है. अगर कोई ग्राफ सिमेट्रिकल है देन वी से इट्स स्क्यूनेस इज ज़ीरो. जैसे कि ये एक मैंने ग्राफ बनाया है, ठीक है, इस तरह कोई कर्व बनी डेटा की. नाउ दिस कर्व इज सिमेट्रिकल, जितनी ऊपर गई वैसे ही नीचे गई. दिस कर्व इज सिमेट्रिकल फ्रॉम द सेंटर. सो इट मीन्स द स्क्यूनेस ऑफ दिस ग्राफ इज ज़ीरो. और एक बात याद रखनी है, जहाँ जब भी स्क्यूनेस ज़ीरो हो यानी जब कोई ग्राफ बिल्कुल सिमेट्रिकल है तो उसमें उसका अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मॉड बिल्कुल सेम होंगे, एक ही वैल्यू होगी. जैसे ये ग्राफ सिमेट्रिकल था तो इस ग्राफ का अर्थमेटिक मीन आया 150. अगर हम मीडियन निकालेंगे तो वो भी 150 आएगा, मॉड निकालेंगे वो भी 150 आएगा. आप इसको निकाल के देखना. ठीक है, तो सिमेट्रिक ग्राफ में मीन, मीडियन, मॉड की एक ही वैल्यू होती है और स्क्यूनेस हमेशा ज़ीरो होता है. तो ये सब था थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. बुक से अब आपने, या मैं आपको नोट्स दूंगी इसके, जब थियोरी के नोट्स दूंगी तो मैं टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस भी आपको समझाऊंगी. ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल पार्ट. नाउ द फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट स्क्यूनेस. अब ये हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन है. हमें न्यूमेरिकल दिया होगा, हमें कहा जाएगा स्क्यूनेस फाइंड करो, देन वी नीड सम फॉर्मूलाज. तो वो हमने डिस्कस करने हैं. अब द फर्स्ट फार्मूला इज गिवन बाय कार्ल पियर्सन. अब देखो कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला कोरिलेशन में भी था और इसका फॉर्मूला स्क्यूनेस में भी है. ठीक है, कार्ल पियर्सन वॉज अ साइंटिस्ट. इसने कोरिलेशन का फॉर्मूला भी इन्वेंट किया था और इसने
इसका स्क्यूनेस का फॉर्मूला भी इन्वेंट किया, ठीक है। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है अर्थमेटिक मीन ऑफ द डेटा माइनस मॉड ऑफ द डेटा डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा। मैंने आपको कहा था ना कि सेकेंड चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर का थियोरी आएगी, फर्स्ट चैप्टर के फॉर्मूलाज यूज़ होंगे, कंसेप्ट यूज़ होंगे। इसी तरह इस चैप्टर में पिछले चैप्टर के कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं, राइट। तो सारे चैप्टर्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं, यू कांट मिस इवन अ सिंगल चैप्टर, ठीक है। तो अब कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को हम कैसे डिनोट करते हैं? SKP, कार्ल पियर्सन, एंड द फॉर्मूला इज x बार अर्थमेटिक मीन माइनस मॉड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो डेटा हमें गिवन होगा, हम पहले अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे, हमें आता है, हमें मॉड निकालना भी आता है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी आता है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारा कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ जाएगा। और अगर हम मॉड नहीं निकालना चाहते, हम मीडियन निकालना चाहते हैं, तो फॉर्मूला ये है अर्थमेटिक मीन माइनस मीडियन, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दो, ठीक है। सो कार्ल पियर्सन का आप ये भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंडिंग आप मॉड निकालना चाहते हो कि मीडियन निकालना चाहते हो। अगला फॉर्मूला है बॉलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। बॉलेस भी एक साइंटिस्ट था, उसने भी स्क्यूनेस का एक फॉर्मूला इन्वेंट किया है, एंड दैट फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन क्वार्टाइल्स। याद है पहले चैप्टर में हमने किए थे पार्टीशन वैल्यूज़, उसमें क्वार्टाइल भी एक पार्टीशन वैल्यू था। सो फॉर्मूला क्या है? थर्ड क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल को प्लस कर दो और 2 टाइम्स सेकेंड क्वार्टाइल को माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल, एंड यू नो हाउ टू फाइंड क्वार्टाइल्स। एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये मैं न्यूमेरिकल में भी आपको बताऊंगी और मैंने इसकी असाइनमेंट भी दी है। एक बात इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमें ओपन एंड सीरीज़ गिवन हो, ओपन एंड सीरीज़ कौन सी होती हैं? मैं आपको आपकी असाइनमेंट ही दिखाती हूँ, जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है इसकी, जो आपने सॉल्व करनी है ये वीडियो देखने के बाद। दिस वन, थर्ड न्यूमेरिकल। नाउ द सीरीज हैज़ ओपन एंड्स। ओपन एंड मीन्स अंदर तो रेंजेस हैं 10 to 20, 20 to 30, 40 to 50 तक, और लास्ट है above 50, एंड्स आर ओपन, बिलो 10 एंड्स आर ओपन। ये ओपन एंड सीरीज़ होती हैं। इस तरह की सीरीज़ में अगर हमें स्क्यूनेस फाइंड करनी है, देन वील ऑलवेज यूज़ बॉलेस कोएफिशिएंट, क्वार्टाइल्स ही यूज़ करेंगे। ये बात याद रखनी है, ठीक है। अगर ओपन एंड सीरीज़ हैं और हमें मेंशन नहीं है कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, कार्ल पियर्सन्स करना है, बॉलेस करना है, कि एक तीसरा कैलेज होता है वो करना है, तब हमने बॉलेस ही करना है। ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को बॉलेस से ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा? क्योंकि 10-10 का डिफरेंस है तो ये आपको आता है, तो इसमें भी 10 का डिफरेंस रखोगे, 0 to 10, इसमें भी 10 का रखोगे, 50 to 60, ठीक है। सो ये मैंने आपको समझाना था कि इफ़ द सीरीज इज ओपन एंड देन वी विल यूज़ बॉलेस स्क्यूनेस। अदरवाइज अगर पूछा जाए ओपन एंड सीरीज़ नहीं है, पूछा जाए बॉलेस, तो बॉलेस ही करना है। लेकिन अगर ओपन एंड सीरीज़ है और कहा जाए कि अपने आप बताओ कौन सा मेथड यूज़ करोगे, तो तब आपने बॉलेस करना है, राइट। एंड थर्ड फॉर्मूला स्क्यूनेस निकालने का है कैलेस। कैले वाज साइंटिस्ट, इसने भी स्क्यूनेस का फॉर्मूला इन्वेंट किया, एंड द फॉर्मूला इज, अगर हम परसेंटाइल से निकालना चाहते हैं, इसको हम SKK से डिनोट करेंगे, कैलेस। SK मीन स्क्यूनेस, K फॉर कैले, स्क्यूनेस कैले, राइट। P90 प्लस P10 माइनस 2 P50 परसेंटाइल्स डिवाइडेड बाई P90 माइनस P10। अभी आपको निकालने आते हैं, सो P90 निकालना पड़ेगा, P10 निकालना पड़ेगा और P50 निकालना पड़ेगा। अगर परसेंटाइल्स नहीं यूज़ करने का मन, डेसाइल्स से कर सकते हो। डेसाइल्स याद है ना, जिसमें 10 से 10 जो 10 पार्ट्स में डिवाइड करता है। सो D9 प्लस D1 माइनस 2D5 ओवर D9 माइनस D1। सो डेसाइल से निकाल लो चाहे परसेंटाइल से निकाल लो, तो वो कैलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, ठीक है। सो दीज वर 3 फॉर्मूलाज टू फाइंड स्क्यूनेस। अब हम इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे, देन आवर चैप्टर इज ओवर, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है। अब सबसे पहले कार्ल पियर्सन्स के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज सपोज करो मैं दी हुई है और हमें कहा जाता है फाइंड कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो हमारी मर्जी, हम कार्ल पियर्सन्स का मॉड से भी निकाल सकते हैं, मीडियन से भी। मैंने मॉड से निकाला है। मैंने सीरीज का जब अर्थमेटिक मीन निकाला तो ये आया, जब मैंने मॉड निकाला तो ये आया, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला तो ये आया, राइट। बिकॉज आपको निकालने तो आते हैं अर्थमेटिक मीन, मॉड और स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। सो मैंने पहले से निकाल लिए, बट आपने निकालने हैं उस टाइम, राइट। आपने सॉल्व करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। जब तीनों चीज़ें आ गई, देन पुट द वैल्यूज़ इन द फॉर्मूला एंड यू विल गेट SKP। और साथ में ना, क्योंकि नेगेटिव साइन आया, देन यू विल राइट द सीरीज इज़ नेगेटिवली स्क्यूड। ये लिखो तो अच्छी बात है। अगर पॉजिटिव आंसर आता था तो देन यू वुड हैव रिटन सीरीज इज़ पॉजिटिवली स्क्यूड, ठीक है।
नाउ लेट अस कंसिडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा है और हमें कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पूछा गया SKP। सो इस सीरीज़ का जब मैंने अरिथमेटिक मीन निकाला तो 32.8 आया, मॉड 30 आया, स्टैंडर्ड डेविएशन 13.497 आया। आपने सॉल्व करने हैं, राइट। एंड जब मैंने वैल्यूज़ पुट की, इसको भी मैंने मॉड से ही सॉल्व किया है। जब वैल्यूज़ पुट की तो मेरा SKP कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आया 0.207। नाउ सिंस इट इज़ पॉजिटिव आई विल राइट सीरीज इज पॉजिटिवली स्क्यूड। ठीक है। मॉड से हम क्यों निकालते हैं? मॉड से क्योंकि मॉड फाइंड करना इजी है। कैसे इजी है? ये देखो, मॉड क्या होता है? मॉड होता है कि कौन सी x की वैल्यू है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। यही होता है ना मॉड, कि कौन सी ऐसी x की वैल्यू है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। सो आप देखो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 300। किसकी है? 30 की। सो मॉड सीधा आ गया 30। और अगर आप चाहते हो तो आप ग्रुपिंग एंड एनालिसिस टेबल से भी मॉड निकाल सकते हो। ठीक है, डिपेंडिंग कि आपके पास कितना टाइम है, राइट। नाउ लेट अस सॉल्व वन कंटिन्यूस सीरीज ऑल्सो। नाउ दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस सीरीज। फाइंड SKP। एक्स की वैल्यूज़ हैं मार्क्स मोर देन। अब आपको पता है जो मोर देन सीरीज़ होती हैं वो कंटिन्यूस सीरीज़ होती हैं, पता है ना आपको। तो आप मोर देन सीरीज़ को सबसे पहले कंटिन्यूस सीरीज़ की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, आपको आता है। मोर देन सीरीज़ में हम क्या करते हैं? एक रेंज नीचे से बढ़ाते हैं, राइट। तो मैंने सबसे पहले टेबल को मोर देन सीरीज़ में कन्वर्ट किया। 5 to 15, 15 to 25, 25 35, सो ऑन टिल 65 to 75। और 65 to 75 वाली रेंज मैंने खुद बनाई है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी आपको पता है कैसे करना है। जो लास्ट है वो सेम एज सच लिख लेनी है, 0। ये मैंने अभी ऐड किया है 65 to 75 0। मैंने ये रेंज नहीं बनाई थी, वाई? बिकॉज फ्रीक्वेंसी वॉज 0, बट इसको लिख दें, ठीक है। और बाकी फ्रीक्वेंसीज कैसे आएंगी? बड़ी वैल्यू माइनस छोटी, बड़ी माइनस छोटी, बड़ी माइनस छोटी, आपको आता है ऑलरेडी, बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हो। सो मैंने कंटिन्यू सीरीज़ बना ली और जब मैंने सीरीज़ को सॉल्व किया तो अरिथमेटिक मीन आया 39, मीडियन आया 46.111। अब इसमें मैंने मीडियन निकाला है, राइट। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कम्स टू बी 18.138। मैंने वैल्यूज़ पुट की और SKP आ गया एंड द सीरीज इज़ नेगेटिवली स्क्यूड। सो इट मीन्स कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट के लिए आपको मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन ये निकालने आने चाहिए एंड द फॉर्मूला इज़ वेरी सिंपल, राइट। नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ Wallace कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। सॉल्व द सीरीज यूजिंग Wallace कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इंडिविजुअल सीरीज भी हो सकती है, फ्रीक्वेंसी भी, कंटिन्यूस भी। मैं आपको एक कंटिन्यूस का एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है। तो हमने क्या करना है? SKB Wallace का फॉर्मूला क्वार्टाइल से होता है। सो मुझे तीनों क्वार्टाइल्स पहले निकालने हैं और आपको निकालने आते हैं। आपको इंडिविजुअल सीरीज़ के, फ्रीक्वेंसी के एंड कंटिन्यूस सीरीज़ के तीनों के क्वार्टाइल्स निकालने आते हैं, राइट। फर्स्ट चैप्टर में आपने सीखे थे। तो जब मैंने निकाले तो ये वैल्यूज़ आई और जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है तो आंसर आ गया एंड द सीरीज इज पॉजिटिवली स्क्यूड, राइट। नाउ द न्यूमेरिकल ऑफ Callis कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन परसेंटाइल्स। इस तरह भी गिवन हो सकता है और हमें पता है परसेंटाइल्स या डेसाइल्स वाला कौन सा होता है? Callis का ही होता है। सो हमें इंडिविजुअल सीरीज़ का भी न्यूमेरिकल गिवन हो सकता है, फ्रीक्वेंसी का भी और कंटिन्यूस का भी। मैं आपको कंटिन्यूस का बताऊंगी, राइट, क्योंकि आपको परसेंटाइल्स तो निकालने आते ही हैं इंडिविजुअल में भी एंड फ्रीक्वेंसी में भी एंड कंटिन्यूस में भी, राइट। तो ये डेटा हमें गिवन है, तो इस डेटा का हमने P10, P50 एंड P90 निकालना है। जब मैंने निकाला तो ये वैल्यूज़ आई, आपको आती है निकालनी, बस वैल्यूज़ को पुट किया, ठीक है, और हमारा आंसर आ गया एंड द सीरीज इज़ पॉजिटिवली स्क्यूड। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्क्यूनेस। एक छोटा सा चैप्टर था। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस किया, Wallace एंड Callis, एंड कार्ल पियर्सन्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब स्क्यूनेस के बाद एक अगला टॉपिक भी था चैप्टर के नेम में, दैट वाज कर्टोसिस। नाउ व्हाट इज़ कर्टोसिस? इसको हमने सिर्फ समझना है कि कर्टोसिस क्या होता है। कर्टोसिस होता है कि कोई सीरीज़ कितनी पीक्ड है। अब किसी सीरीज़ की सपोज करो फ्रीक्वेंसी है 100, 200, 1000, 200, 100, ठीक है। कोई सीरीज़ है जो सिमेट्रिक है, लाइक जैसे ऊपर जा रही है वैसे ही वो सीरीज़ नीचे आ रही है, लेकिन
उसमें जैसे 100, 200, 1000 तो उसकी कर्व बनाएंगे तो कितनी पीक आ जाएगी, 1000 तक लेके जाना पड़ेगा, देन नीचे। यहाँ एक सीरीज है 100, 200, 300, 200, 100। अब इसमें देखो ज़्यादा पीक नहीं है, ऐसे ही आई। सो डिपेंडिंग ऑन द पीकनेस ऑफ सीरीज वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सीरीज, लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक एंड प्लेटिकर्टिक। जो सबसे ज़्यादा पीक्ड है, हाईली पीक्ड, दैट इज लेप्टोकर्टिक, हाईली पीक्ड। जो मीडियम है, मॉडरेट है, एवरेज है, दैट इज मॉडरेटली पीक, दैट इज मेसोकर्टिक। एंड जो बिल्कुल फ्लैट टाइप है, दैट इज प्लेटिकर्टिक। प्लेट्यू करते हैं ना, जो प्लेट्यू फ्लैट होता है ना, सो प्लेटिकर्टिक। And since these all are symmetric series, so skewness will be 0 and the values of mean, median and mode will be same. So clear? So kurtosis refer to degree of flatness. कितनी flat है series, और peakedness, कितना peaked है of the data. Right? So this is all about skewness and kurtosis. And इसके theory के लिए मैं आपको एक separate video बना के भेजूँगी. Right? Thank you.